नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए तीन प्रमुख बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर है, बढ़ सकती है सैलरी लिमिट, 15,000 से बढ़कर होगी 25,000 रुपये, 1 करोड़ कर्मचारी होंगे लाभान्वित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सैलरी लिमिट के अंदर सीधे 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और पहली बार वह ईपीएफ और ईपीएस का लाभ ले पाएंगे। अब दोस्तों, सैलरी लिमिट बढ़ने से उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आखिरकार कितनी पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। पुरानी पेंशन लागू, अब 50% मिलेगी पेंशन। नया नियम जो है इसको लागू हो चुका है ओल्ड पेंशन स्कीम पर। तो आज की आई ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ताज़ा खबर के बारे में भी बात की जाएगी और इसी के साथ बात करेंगे पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर आई बड़ी खबर। प्राइवेट जॉब में है तो कितनी बनेगी पेंशन, पीएफ के लिए कटता है पैसा, तो इस फॉर्मूले से करिएगा कैलकुलेट, मिल जाएगा आप सभी को अपना जवाब। तो दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, आपको भी भविष्य के अंदर पेंशन जाननी है कि आखिरकार आपकी पेंशन कितनी बनी है, तो पीएफ का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सवालों के तमाम जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं ईपीएफओ की ओर से आए बड़े अपडेट के बारे में कि बढ़ सकती है सैलरी लिमिट, 15,000 रुपये से बढ़कर होगी सीधे 25,000 रुपये तक और 1 करोड़ कर्मचारियों को यहाँ पर जो है लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, चलिए पूरी विस्तार से जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैलरी लिमिट में 10,000 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में शामिल होने की वेतन सीमा को बढ़ाने की तैयारी के अंदर है। खबर है कि यह लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह तक अब सभी के लिए की जा सकती है। नई साल से पहले अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि वेतन सीमा में आखिरी बार 2014 के अंदर 650 रुपये से यहाँ पर जो है 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। वर्तमान में 15,000 रुपये की यहाँ पर जो है सैलरी लिमिट। दरअसल वर्तमान के अंदर ईपीएफ और ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह की है। जो कर्मचारी 15,000 रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी पाते हैं उनके पास इस योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प होता है। नियोक्ता पर ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफ या फिर ईपीएस में शामिल होने की पर जो है कानूनी बाध्यता नहीं होती। अगर वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये की जाती है तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। नई सीमा के लागू होने से ज्यादा संख्या में कर्मचारी इन महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा बन पाएंगे। सीमा 25,000 रुपये तक बढ़ेगी तो ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में अंशदान की राशि भी यहाँ पर बढ़ेगी, जिससे भविष्य निधि और पेंशन कोष में भी आप सभी के लिए वृद्धि होने वाली है। गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2014 में ईपीएफओ के द्वारा वेतन सीमा में वृद्धि की गई थी, जो पहले 6,500 रुपये प्रति माह की थी, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। यह बदलाव 1 सितंबर 2014 से लागू किया गया था। अब सरकार इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने पर विचार कर रही है। अगर वेतन सीमा में यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो 1 करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों को पेंशन और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी लिमिट बढ़ाने की प्रस्ताव पर दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। ये सीमा कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस दोनों पर यहाँ पर जो है लागू होने वाली है और इसको लेकर ये बड़ी खबर आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन लागू, अब 50% मिलेगी पेंशन। नया नियम इसको लेकर हो चुका है लागू। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन को लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज के ताजा समाचार जो है ओल्ड पेंशन को लेकर बात करेंगे और ओल्ड पेंशन के अंदर जो 50% पेंशन है इस पर अब नया नियम कैसे लागू हुआ है, चलिए इस नए नियम और ओल्ड पेंशन के बारे में विस्तार से यहाँ पर जान लेते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक प्रमुख चिंता रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले ने पुरानी पेंशन योजना की राह फिर से खोल दी है। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली की मांग कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना में लौटने की वर्षों से मांग जारी थी। अब अदालत के फैसलों ने कर्मचारियों को यह अधिकार दिया है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और स्थिर आय प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम यहाँ पर कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले तक लागू थी। यह कर्मचारियों के जीवन भर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी। सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन तय की जाती थी। यह व्यवस्था बाजार जोखिम से पूरी तरीके से मुक्त थी और स्थिर मासिक आय की गारंटी देती थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पारिवारिक पेंशन मिलती थी। इसी के साथ ग्रेच्युटी और भविष्य निधि की एक मुश्त राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती थी। 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई जिससे कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देती हैं। यह प्रणाली बाजार आधारित है और उसी के प्रदर्शन पर पेंशन निर्भर रहती है। अनिश्चितता और जोखिम के कारण कर्मचारियों में नई प्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती गई है। कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलन भी तेज हो चुके हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की भर्ती पुराने नियमों के तहत की गई थी उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को वही लाभ मिलना चाहिए जो उनकी नियुक्ति के समय लागू थे। इस निर्णय ने यहाँ पर कर्मचारियों में वर्षों की पुरानी पेंशन की मांग को मान्यता दे दी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि पात्र कर्मचारी इस लाभ से वंचित नहीं रहे। अदालत के निर्देश के अनुसार पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही की मानक स्थापित किए जाएं जिससे कर्मचारियों में विश्वास जो है और भी ज्यादा यहाँ पर इसको लेकर बढ़ सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी पड़ा। इस स्कीम में शामिल कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना की समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसमें नियमित पेंशन, मृत्यु, ग्रेजुएटी और पारिवारिक पेंशन जैसी महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल कर दिए जा चुके हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था मिलने से सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में आसानी होगी। इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी और परिवारजनों को भी स्थिर और आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए संकेत दिया है कि ओल्ड पेंशन का लाभ देने के लिए एक सरल और स्पष्ट प्रक्रिया जल्द ही जारी कर दी जाएगी। मंत्रालयों और विभाग को पात्र कर्मचारियों की पहचान करने के भी निर्देश यहां पर जारी कर दिए जा चुके हैं। इसी के साथ भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं की ओर संकेत भी निकलकर सामने आ चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों से जुड़ी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी सुधार किए जाएंगे। ये निर्णय कर्मचारी मनोबल को बढ़ाने और उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जो है न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कर्मचारी अधिकार और सामाजिक न्याय को भी मजबूत बनाता है। ओल्ड पेंशन की बहाली से लाखों परिवारों को स्थायी लाभ मिलेगा और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जो है अधिक यहाँ पर सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकेगा। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है जिसमें पारिवारिक लाभ भी शामिल है। नई पेंशन प्रणाली पर विवाद भी हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। कर्मचारियों के हित के अंदर न्यायालय ने यहाँ पर निर्देश दिया तो इसका असर यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी पड़ा। अब कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगी। सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और आगे की तैयारी कर ली है। भविष्य में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी संकेत आप सभी के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं।